बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपके लिए आज एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, जुमातुल मुबारक का बहुत ही ख़ास बरकतों वाला दिन है और अल्लाह तबारक व तआला इस दिन में अपने बहुत से गुनाहगार बंदों को बख्श देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि आप को अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हंसता मुस्कुराता और खुशहाल व आबाद रखे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि हमें पंजगाना नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा दे। नाज़रीन, नमाज पंजगाना पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है और ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। जो भी शख्स पंजगाना नमाज अदा करता है वो उसके लिए एक इनाम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो नाज़रीन, आपने भी पंजगाना नमाज अदा करनी है, क्योंकि नमाज पंजगाना हम पर फ़र्ज़ है। वो किसी को दिखाने के लिए हमने नहीं पढ़नी, बल्कि वो अपने रब्बे ताला को राज़ी करने के लिए अदा करनी है। तो नाज़रीन, ये जो भी हमें इबादत करने के छोटे छोटे तरीके बताए गए हैं, ये अपने रब्बे ताला की इबादत के ही ख़ास तरीके हैं, अपने रब्बे ताला का कुर्ब हासिल करने के तरीके हैं। तो इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाया करें और उसकी इबादत करने के साथ साथ नमाज पंजगाना ज़रूर अदा किया करें। तो सबसे पहले जुमातुल मुबारक की बेहतरीन इबादत क्या है कि आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक बहुत ही आसान, कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, दरूद इब्राहीमी और भी बहुत से दरूद पाक हैं। चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ते रहा करें। तो इससे एक तो आपके गुनाह भी ढलते जाएंगे और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी हासिल हो जाएगा। तो आए मेरे साथ मिलकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में दरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद अपने वजीफे की तरफ चलते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जुमे के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, जो भी ये वजीफ़ा करेंगे अल्लाह पाक इसे कभी भी रिस्क और दौलत से महरूम नहीं रखेंगे। इंसान जितना भी गुनाहों में डूबा हुआ होगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके इसके बाद ये वजीफ़ा कर ले, इंशाअल्लाह दौलत और रिस्क टूट कर इसके ऊपर बरसेंगे। सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि ए रिस्क देने वाले, हमें बेहिसाब रिस्क से नवाज दे, ताकि आज के दौर में किसी इंसान के आगे कभी भी हाथ ना फैलाने पड़े। बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही को अपना रब मानते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ए मेरे मालिक, हम सबको रिस्क और दौलत अता फरमा, ताकि हम सब की मुश्किलात आसान हो जाएं। जिस वजीफे के बारे में बता रही हूँ, ये वजीफा आप लोगों ने किस तरह से करना है। जुमा के दिन किसी भी वक्त आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर जुमे के बाद कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि वो वक्त ही बहुत ख़ास और बरकतों वाला होता है। जुमा के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसके बाद 10 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ना है और फिर 200 मरतबा हुवल लतीफुल खबीर, हुवल लतीफुल खबीर पढ़ लेना है। फिर आखिर में 20 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह पाक से रिस्क के लिए, दौलत के लिए दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा कर रिस्क और दौलत से नवाज देगा और कभी भी हमें रिस्क जैसी दौलत से, रिस्क जैसी नेमत से महरूम नहीं रखेगा।
میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، دوست ہیں اور پریشان لوگ ہیں، وہ یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ سناتی چلوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، درود بھیجے گا، تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔